नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। पंचायत चुनाव को लेकर सभी जनप्रतिनिधि अब जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं। साथ ही उनके द्वारा कई सारे वादे भी किए जा रहे हैं कि अगर वो ये चुनाव प्रचार जीतते हैं तो क्या कुछ कार्य उनके द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में समस्तीपुर के सराय रंजन प्रखंड के हरपुर बरहेता पंचायत से सभी उम्मीदवार अपना दमखम लगा रहे हैं। इसी दौरान ताराकांत राय उर्फ गौतम मुखिया पद उम्मीदवार से हमारे सहयोगी आतीश कुमार झा ने क्या कुछ खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। टीवी भारत और अभी हम मौजूद है हरपुर बरहत्ता में और हमारे साथ मौजूद है मुखिया, निवर्तमान मुखिया और मुखिया पद उम्मीदवार। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी, आपको भी स्वागत है। और मैं मुखिया पद का उम्मीदवार भी हूँ इस बार का। इससे पहले भी दो बार इस पंचायत का सेवा मैंने किया है, मुखिया पद रहा है। सर आप 15 साल से मुखिया हैं और इस बार जो 5 साल का आपका कार्य है उसके बारे में संक्षेप में बताएं। 5 साल तो इससे पूर्व में जो था उस समय भी हमारे क्षेत्र में ढेर सारी विकास हुई है। उतना विकास की गिनती मैं काउंटिंग नहीं करा सकता हूँ, लेकिन इस बार हमने जो धरातल पर काम की है, जो ज़मीन पर काम जो करता है ना, वो आकाश में बोलने से नहीं होता। काम करने वाले को एक तजुर्बा के साथ काम करना पड़ता है। सभी लोगों का सहयोग रहा, पंचायत के सभी लोग हमारे साथ रहे। इसका प्रतिफल है कि हम आज 5 वर्षों में ढेर सारी योजनाएं की हैं, जो लगातार हम बार बार न्यूज़ के माध्यम से दे रहे हैं। उतना योजना तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन ख़ास तौर पर इस पंचायत में जो मुख्यालय था हमारा पंचायत सरकार भवन, उसका निर्माण कराए। प्लांटेशन है, स्वच्छता है, पशु शेड है, रोड है, पुल है, पुलिया है, तरह तरह के सामुदायिक भवनों का निर्माण हुआ है, मंच है। किसी भी फंड से जो भी सरकार के द्वारा दी गई योजना, तमाम योजना को हमने धरातल पर उतारा है और सभी लोगों के आशीर्वाद से पुनः मैं इस बार मुखिया पद के उम्मीदवार हूं। और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे पुनः इस बार एक बार फिर मौका दे करके जो भी छूटे हुए काम है उसका पूर्ण करने का संकल्प लिया हूं। इसके लिए मैं कटिबद्ध हूं, प्रतिबद्ध हूं। अगर इस बार फिर से जनता आपको जीत करके लाती है तो क्या काम आपका बच गया था जो इस बार करेंगे? काम तो जान रहे हैं कि और काम लगातार और निरंतर करने की शक्ति होनी चाहिए सभी लोगों में। हम लोगों का जो अभी तक काम करने का शक्ति दी जनता के द्वारा, उसका धरातल पर काम मैंने करके दिखाया है और जनता समझ रही है कि इस तरह के लोग ही समाज को चला सकते हैं, समतामूलक समाज बना सकते हैं, जो सबको लेके चले, कदम में कदम मिला के चले। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन आती है, तो सबसे पहले मैं सौंदर्यीकरण पर ध्यान दूंगा। जैसे तालाब है, पोखरा है या पाइन है, नाला है। इसके बाद स्ट्रीट लाइट है। युवाओं के लिए जो स्किल्ड योजना है सरकार, भारत सरकार का, उस पर कड़ी नज़र है हमारा कि प्रशिक्षण केंद्र खुलवा के और युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन कितना यहाँ मिल रहा है? वृद्धा पेंशन तो अभी तक हमारे यहाँ लगभग 970 लोगों तक पहुँच गया है और 212 लोग अभी सूचीबद्ध हैं जो उनका काम चल रहा है। चूँकि वृद्धा पेंशन का जो है ना, अब नेट का ज़माना है, समझ रहे हैं, तो इंटरनेट से काम होता है सभी काम। तो उसमें जो लोग अभी लाइन में हैं उनका भी काम चल रहा है। तकरीबन 1300-1400 पेंशन अभी तक काम चल चुका है। आवास कितना मिला है? आवास जो है 448 लोगों को अभी तक जो है 5 साल में मिला है। इससे पूर्व में भी ये 432 लोगों को दी गई थी और अभी नया सूची जो हमने जारी की है उस सूची में 491 लोगों का नाम है, जो सभी तबका के, सभी कस्बा में, सभी गांव में जितने भी छूटे हुए हमारा झोपड़पट्टी हो या एस्बेस्टस हो या खपरा का मकान हो, उनको मिलेगा। इसकी सूची बन चुकी है। घर घर बिजली पहुँच गई? 13 वार्ड में पानी चल रहा है और नल जल का काम पूर्ण हो चुका है। गली नाली का काम पूर्ण हो चुका है। जहाँ भी गली नाली का जो समस्या है वो फंड के आधार पर ही होता है, कहने से तो होगा नहीं। फंड जो ही आता है उसका काम फिर धरातल पर लागू की जाएगी। छठ महापर्व है, हमारे चैनल के माध्यम से पंचायत वासियों को कुछ कहना चाहता है? छठ तो जान रहे हैं कि हिंदुओं का सबसे महापर्व है, इसलिए मैं सब लोगों को
शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि छठ मैया सभी हमारा जो जनता है उनको सुख समृद्धि लाएं और एक साथ मिलकर पर्व मनाएं। मैं यहाँ जरूर अमर भारती। मुखिया जी 5 साल में क्या क्या किया? मुखिया जी अच्छा विकास किए इस पंचायत के लिए, पीसीसी रोड बनवाए, बिहार सरकार भवन बनाए और आगे बहुत काम करेंगे। और फिर जल नल योजना का भी अच्छा कार्य चल रहा है यहाँ और आगे हम लोग भी सब अच्छा करेंगे और आगे काम अच्छा करेंगे। खुश हैं आप लोग मुखिया जी के बहुत काम? खुश हैं, 110% खुश हैं। इन सब लोगों को सेवा मिल रहा है। हाँ देते हैं, इस बार से देंगे, पहला वोट होगा मेरा। मुखिया जी क्या क्या काम किया? मुखिया जी ने बहुत सारे काम किए, उन्होंने घर घर रोड बनवाए हैं, घर घर बिजली पहुंचाए हैं, पानी का पूरा व्यवस्था किए हैं और भी बहुत कुछ किए हैं, उतना हमको नहीं पता है। इस बार जो वोट देंगे किन को देंगे? इस बार इन्हीं को देंगे, ताराकांत राय गौतम जी को। इस बार इन्हीं को वोट देंगे। पिछले बार भी यही जीते थे, इस बार भी चांस है हमको, यही जीतेंगे। आप लोग खुश हैं इनके कामों से? हाँ बहुत खुश हैं इनके कामों से, इनकी मेहनत से बहुत खुश हैं। मुखिया आपका? मेरा नाम हीरालाल राय, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हीरालाल राय। मुखिया जी क्या क्या काम किए 5 साल में? इन 5 सालों में 5 सालों में मुखिया जी ने बहुत सारे काम किए जो हर ग्रामीण जनता, पूरा पंचायत का जनता के सामने विदित है। रोड है, नलका है, पानी जल नल योजना है, हर जगह हर सब आदमी को उपलब्ध है, सब चीज़, बिजली है। गांव को जो है ना चमका दिया है। हरपुर बड़हत्ता में एक ग्राम पंचायत भवन जो बना है सरकार का, वो एक नमूना अपने आप में है, जो हर पंचायत में ये उपलब्ध नहीं है, हमारे पंचायत में जो बना हुआ है। 3 बार से मुखिया जी हैं? ये 2 बार से मुखिया, ये तीसरी बार। तीसरी बार लड़ रहे हैं, तो इस बार क्या आप लोग कर रहे हैं? वापस इनको ला रहे हैं या कोई बदलाव होगा? हमारा तो पूरा ध्यान है कि यही मुखिया रहे और पंचायत में परिवर्तन हुआ है, लेकिन इस पंचायत में हम परिवर्तन लाने के पक्ष में नहीं है। इनके कामों से खुश हैं आप लोग? इनके कामों से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं, खुश हैं।